वो दो चार चीज और उसको देखा है। और आपको मालूम है अय्यूब, अब्राहम और भी प्रभु के लोग थे, चेले लोग भी थे, वो एक साथ कई काम करते थे। उसका मतलब है इधर से धन नहीं आएगा तो उधर से आएगा, क्योंकि धन होगा तो आदमी सुखी रहेगा। आप आज के दौर में आदमी को कई काम करना चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि काम काम परमेश्वर की सेवा भी करना। अब्राहम देखिए, अय्यूब को देखो, वचन में लिखा हुआ अय्यूब का उस एरिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। खेती बाड़ी भी है, भेड़ बकरी भी है, और भी कई काम करता होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को सुबह उठकर आराधना करता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं काम बहुत है, पैसा टाइम नहीं मिल रहा। नहीं, आप देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत समय है हमारे पास, लेकिन हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते। हालेलुया। चलो प्रेज़ द लॉर्ड, सुखी वाला वचन को हम छोड़कर एक और वचन परमेश्वर ने हम दे रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो कोई जन। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मैं तुम सबके बारे में नहीं कहता, मैं तुम सबके बारे में नहीं कहता। अब जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। यीशु ने एक बात बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं सबके बारे में एक बात नहीं बोलता, सबके बारे में नहीं। इस अभी आए हुए जितने लोग आ रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ लोग पहले आते थे अभी नहीं आ रहे, कुछ लोग अभी आ रहे हैं बाद में नहीं आएंगे। यीशु मसीह कह रहा मैं सबके बारे में कहता हूँ। दोबारा पढ़ो 13 वचन को जी। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने, आपको मालूम है परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है वही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाथ उठा के बोले प्रभु हालेलुया। सब लोग नहीं आते, सब लोग। अगर आप यहाँ बैठे हुए तो प्रभु ने आपको चुना है। आपको मालूम है कितने चर्चेस अलीगढ़ में हैं? बहुत चर्चेस अलीगढ़ में, कई तो बड़ी बड़ी कंपाउंड है चर्च में, और चर्च के पीछे लोग रह रहे हैं, चर्च के पीछे लोग रह रहे हैं, लेकिन वो चर्च में नहीं जाते है। चर्च के पीछे लोग रहते हैं, लेकिन वो प्रभु भोजन नहीं लेते। और आप लोग कल चर्च के पीछे चले आना, इतने लोग मिलेंगे वहां, ऐसा मेला सा लगा रहेगा, ऐसा लगेगा कि राखी त्योहार सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए आए, ऐसा लगेगा आपको, मेला सा लगेगा। उधर आप जाके देखो कल। और जो विश्वासी लोग हैं वो किनारा करेंगे। कारण क्या है? वो बस जन्मजात हैं, परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है। हालेलुया। संसार के लोगों ने हो सकता है उनको चुना हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है। वचन क्या बता रहा? 13-18 में पढ़े जी। मैं सबके बारे में नहीं बोलता हूँ जी, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर आपके विषय में जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में जानता है। आप अपनी परेशानी, आप उसे बोले या ना बोले, आप बस प्रार्थना करते रहे, आप बस भक्ति करते रहे, वो आपकी परेशानी जानता है। वचन में लिखा हुआ है मैं उन्हें जानता हूँ, और ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। जो मेरी रोटी खाता है उसे प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वचन में एक बात परमेश्वर कह रहा, मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। आज का वचन क्या है? मैंने चुन लिया है। आपको परमेश्वर ने चुना है, और आपको स्पेशल तरीके से चुना है। भजन तिमोथी उसका 2 अध्याय 19 वचन पढ़े। तिमोथी उसका 2 अध्याय 19 वचन पढ़े। तिमोथी 2 अध्याय 19 वचन है। तिमोथी 2 अध्याय 19 वचन पढ़े कोई। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की नींव पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर छाप लगी है, उस पर छाप लगी है। परमेश्वर पे क्या लगी है? विश्वासी लोगों पर क्या लगी है? छाप लगी है। थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है शब्द इधर उधर हो जाए, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है? पढ़े। हाँ, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव, परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। हाँ, क्या लिखा है? प्रभु अपनों को पहचानता है। दोबारा बोलो। परमेश्वर अपनों को, और अपनों को जो परमेश्वर के अपने हैं उनकी क्या पहचान है? परमेश्वर तो पहचानता है। संसार में क्या पहचान है जो प्रभु के हैं? कोई बताएगा? हेलो,
अभी परमेश्वर तो उन्हें जानता, परमेश्वर ने बोला मैंने चुन लिया है, उनको चुना है, और जिनको चुना है मैं जानता हूं उन्हें कौन है वो। और दूसरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं जिनको चुनता हूं उनका क्या लिखा है इसमें, उन पर उनका मतलब छाप का मतलब है परमेश्वर का नाम से पहचानता उनको, परमेश्वर उनको जानता, नाम से पहचानता। हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, जो आया है वो परमेश्वर उनको जानता है, नाम से जानता है, उनके बारे में परमेश्वर जानता है। और संसार में उनकी पहचान क्या है मालूम है? प्रेरितों काम 14:15 पढ़े जी। संसार में पहचान क्या उनकी, जिन्हें परमेश्वर जानता है, संसार में पहचान क्या? देखिए, हाँ, ये लोगों तुम क्या करते हो? हाँ, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख के भोगी मनुष्य हैं जी, और तुम्हें तो समाचार सुनाते हैं हाँ, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से लिखा हुआ है तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो। आज जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी पहचान ये है कि वो व्यर्थ की वस्तुओं में घुसे हुए नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है, हो सकता है अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा खाते हो, है? ये पहचान नहीं है। उनकी पहचान ये है वो बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में घुसे हुए नहीं रहते। हालेलुया। जो संसार का आदमी है, वो संसार का आदमी की कहानी आपको बताऊं। अभी मैं आ रहा था 2 दिन कल की नहीं 15 अगस्त, एक दिन पहले की बात है, 14 अगस्त को मैं हमारी तरफ से आ रहा था, तो उधर बड़ा थोड़ा सा कुछ रोड बनना है, तो कुछ गड़बड़ है, रुकावट है रास्ते में, तो आ रहा था, तो मेरे बराबर एक आदमी और साइकिल पे चल रहा था। वो कह रहा भैया आज ही ले लो जितनी लेनी है, कल तो ठेका बंद रहे हो। संसार के लोग इसी वस्तु की खोज में रहते हैं। परमेश्वर के लोगों की पहचान है वो इन वस्तुओं से दूर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वस्तु लोगों की अलग पहचान है। जिनको परमेश्वर ने चुना है वो अलग ही है। अगर वो मिले जुले रहेंगे तो क्या है, गड़बड़ है। परमेश्वर के लोग अलग हैं। वचन में कई जगह लिखा, बहुत जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग किया हुआ है। हम लोग प्रभु के भक्त हैं और हम लोग अलग हैं, अलग हैं और अलग हैं। हालेलुया। और अलग कैसे है? संसार से नहीं, वस्तुओं से भी अलग हैं। वस्तु का मतलब क्या है? आर्टिकल, क्या बोलेंगे वस्तुओं को? है थिंग। इंग्लिश की क्लास नहीं है बेटा ये, वस्तु मतलब चीजें। अभी आप देखिए, अभी कल परसों दुनियादारी और वस्तुओं में लगे रहेंगे, वस्तुओं में लगे रहेंगे। सब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा गलत और सही, ये तो परमेश्वर तो पवित्र आत्मा। देखो मैं एक बात जानता हूं, जैसा देश वैसा बेस, मेरी बात में है। लेकिन एक बात और है, जैसी संगति होती है ना, आदमी का असर वैसा हो जाता है। संगति का असर है। अब संगति का असर क्या है? संगति का असर है, चर्च के बाद में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। संगति का असर है कुछ। हालेलुया। संगति का असर ऐसा है, मैंने कई लोगों को देखा है, एक प्रभु के दासी को देखा है, बहुत बुजुर्ग हो गई है। तो वो जब शादी होके आई थी, एक पेंटिकोस्टल परिवार से आई। उनके घर में कोई भी ऑर्नामेंट नहीं, कोई भी ज्वेलरी नहीं और सिंदूर नहीं, और जिस माहौल से आई थी वो नहीं था, लेकिन जिस माहौल में आई उसमें ज्यादा था। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल तक तो वो ऐसे ही रही जैसे थे। लोग कहते थे कैसी रहती है। 3 साल बाद वो भी ऐसी हो गई। कारण संगति का असर। कारण क्योंकि ये वचन है ना, वचन हम पर ज्यादा हावी नहीं हो पाता है, संगति ज्यादा हावी हो जाती है। संसार ज्यादा हावी हो जाता है। वचन, आप कितना वचन पढ़ोगे? पूरे दिन वचन पढ़ते रहो, लेकिन आपकी संगति ऐसे लोगों के बीच में है, क्या होगा? है तिलक ना बांधेंगे लेकिन बांध तो देंगे, तिलक ना लगाएंगे, धागा तो बांध देंगे, पूजा ना करेंगे, ऐसे तो कर देंगे। मतलब वो, मैं ये नहीं कह रहा गलत सही आप जानो, गलत सही आप जानो। मैं कह रहा हूं संगति का असर है ये किसका असर है? ये गलत सही नहीं है इसमें कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बांधने से हम बंध गए,
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गलत तो सही, मैं कह रहा हूं संगति का असर है। ये काय का असर है? संगति का असर है, और पक्का संगति का असर है। और इतना संगति का असर है, एक बार की बात है, मेरे वाइफ जब ड्यूटी करती थी, वो जाती थी, सब लोग सोचते थे कि ये कुआरी है, ये कुआरी है, क्योंकि वो कुछ नहीं लगाती थी, कुआरी है। कुछ समय के बाद उसने बोला, पादी साहब, एक दिन मैं गया उसको लेने के लिए, किसी ने बोला, अरे तुम्हारे भाई साहब आए हैं, चली जाओ। वो कहती थी भाई साहब आए, वो सोचती थी भाई साहब को भाई साहब, तो भाई साहब आए। ठीक है, मैं गया, उन्होंने बोला, पादी साहब मैं बिंदी लगा लूं क्या? मैं क्यों? कि मुझे ऐसे ऐसे। मैंने बोला, मैं नाम गुदवा दूं क्या? है? और वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ, व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरना है। और जो परमेश्वर जो, और ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेरितों काम एक देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों काम उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका प्रेज़ गॉड 12 देखना, 12, हाँ 13 का 22, 13 का 22। फिर उसने अलग करके दाऊद को, फिर दाऊद को क्या किया परमेश्वर ने? अलग किया। क्या किया परमेश्वर ने? दाऊद को क्या किया? परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया? अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करते हैं, आशीषित हो जाएंगे। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वो अलग किया ना, वो आशीषित हो गया। हालेलुया। अलग किया, आशीषित हो गया। मैं आपको कई लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ, इसी वचन में एक वचन और बीच में डाल देता हूँ। वो वचन क्या है? एक वचन मैंने बताया कि मेरे आज विचार था, एक वचन को मैं तैयार किया था एक हफ्ते पहले कि जीवन में सदा सुखी रहने का मंत्र क्या है। वचन में ये लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थियों में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाद में पढ़ लेना, 5:16 में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भाई साहब ये लिखा तो है, एक व्यक्ति ने मुझे ये वचन बताया कि ये लिखा तो है सदा आनंदित रहो, पर रहूंगा कैसे? सदा आनंदित रहूंगा कैसे? मैंने उनसे 4 बातें बताई। पहली बात मैंने उनको बताई, अपने को बड़ा समझना बंद कर दो। है मरकुस में लिखा हुआ है ना कि वो सभाओं में जाते हैं, बड़ा आसन ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं, नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ। आगे प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बड़ा अच्छा एक बात याद है, मैं झांसी में था, एक बहुत पुरानी बात है, कम से कम सन 2000 का बात होगा, 24 साल हो गया, 24 साल पहले मैं झांसी में था। और झांसी में एक मीटिंग हो रही थी बहुत बड़ी, तो उन्होंने एक पास्टर आए, उनका नाम डॉक्टर विक्टर चौधरी है, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, और सीएमसी लुधियाना के उस समय डायरेक्टर थे, सीएमसी लुधियाना के। तो वो आए और उन्होंने स्टेज पर खड़ा किया। उसने बोला, कितने लोग पास्टर लोग हैं? नहीं, पहले उन्होंने बोला, कितने मजदूर आए हुए हैं इस मीटिंग में? तो मैंने हाथ उठाया, और मेरे साथ मसीह जी भी थे, उन्होंने भी हाथ उठाया। उन्होंने बोला ओके, हम पीछे की तरफ बैठे हुए थे, और बहुत से बात, क्योंकि मैं नया लड़का था उस समय, 24 साल पहले। तो उन्होंने बोला, कितने पास्टर्स आए हुए हैं? सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। फिर उसने बोला, कितने रेवरेंड आए हुए हैं? उन्होंने हाथ और उठाया रेवरेंड में। तो उन्होंने बोला, ये 2 मजदूरों को आगे भेज दो। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे मजदूरों की जरूरत है, रेवरेंड और पादरी की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाओगे, मैं लिखा हुआ, मेरा नाम सैमुअल, नीचे लिखा हुआ मजदूर, आप देख लेना कभी भी जाके। तो उन्होंने हमें आगे बैठाया, हमें माला पहनाया, और हमारा बहुत देर तक हमारे बारे में बात करते रहे। क्यों? क्योंकि वचन, मैंने एक बात बता रहा हूँ सुखी जी, अगर आप अपने आप को बड़ा समझेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। नंबर 2, हमें क्या है कि हम ये ना सोचे कि सब हमें पसंद करेंगे। कोई तो होगा भी हमसे नफरत करेगा, सब हमें पसंद नहीं कर सकते। करेंगे क्या? सब पसंद नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, मैंने बताया, अभी वचन में बताया थोड़ी देर पहले, कि आदमी को अपना कमाई के विकल्प ढूंढने चाहिए। मैं बिना वचन के बता रहा हूँ 4 बातें। अपने को बड़ा समझना बंद करें, हमें सब पसंद करेंगे ऐसा मन से निकाल दें। नंबर 3, एक ही विकल्प ना सोचें। मतलब पौलुस प्रेरित क्या करते थे? हेलो, पौलुस प्रेरित क्या करते थे? प्रचार करते थे। और वचन में लिखा हुआ, पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित दान भी लेते थे, प्रचार भी करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जाल बुनने का काम भी डाल रखा था।
मछली को पकड़ने का जो जाल है ना, वो बुना करते थे। मैं सोच रहा हूँ कब बुनते होंगे, जब वो टाइम रात में हो सकता है, आप बुनते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, कुछ काम करते थे वो, कुछ का। लूका, वहां मालूम है लूका एक रचित सुसमाचार है, लूका के बारे में जानते हैं आप लोग? लूका क्या करता था, किसी को मालूम है? वो वैद्य था, डॉक्टरी करता था। लूका क्या करता था? डॉक्टरी करता था। यीशु और प्रेरितों काम पूरा लूका ने लिखा है। आपको बताऊं, प्रेरितों काम किसने लिखा है? लूका ने। अगर आपको नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार तो उसने लिखा ही लिखा है, लेकिन उसके अलावा एक किताब और लिखी है, प्रेरितों के काम। वो डॉक्टरी भी कर रहा है, सेवकाई भी कर रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, पास्टर बनना चाहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आपकी ऐसी बुलाहट है कि आप काम ना करो, सेवकाई करो, तो प्रभु से प्रार्थना करो, वो रास्ता खोलेगा। और अगर रास्ता नहीं खोलना तो आप समझ जाना कि आपको नौकरी करके सेवकाई करना है। हालेलुया। दो बातें मैं पास्टर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, नए यूथ के लिए जो सेवकाई में आना चाहता है, आइए, आपको स्वागत है, आप सेवकाई करिए। लेकिन सेवकाई में अगर आपके लिए विकल्प नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप समझ लीजिए प्रभु ने चुना है कि आप सेवा अय्यूब की तरह क्या करें? खेती करें, बकरी पालन करें, पशु पालन करें, भेड़ पालन करें और प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। ये करना है आपको। दाऊद देखिए कितना सेवक उसने, दाऊद ने कई जगह इवेंजलिस्टिक वर्क करता था दाऊद, लेकिन उसके साथ साथ वो राज भी चलाता था, कई काम करता था। अब्राहम भी काम करता था। है, इसका मतलब परमेश्वर बताना चाहता है एक काम पे डिपेंड नहीं रहना। आज के आपको थोड़ा सा एक बात और बता के जल्दी समाप्त आगे बढ़ रहा हूँ। आपको मालूम है कोई बड़े उद्योगपति का नाम बताओ भारत के, किसी के जानते हो किसी को? एक का अंबानी, और कोई बता सकता है? अडानी, और कोई बता सकता है? टाटा। अब आप देखो टाटा को, अंबानी को देखो, उसका एक काम है बहुत काम है। टाटा का क्या है? लोहा से लेकर टायर तक बनाता है टाटा, नमक भी बनाता। बताओ, वो कह रहा है अब जे और खोल लूं कारखाना नमक का। अरे तेरे 100 फैक्ट्री चल रही है, नहीं 101 और खोल लूं। क्यों? वो ऐसा करता रहेगा तो कभी क्या, अभी एक ही काम पे डिपेंड रहते। भाई साहब काम नहीं चल रहा, भाई साहब काम नहीं चल रहा। भाई साहब कह रहे तुम्हारा नहीं चल रहा तो मेरा कहां से चलेगा यार? तुम ही नहीं दे रहे तो कहां से चलेगा? इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं, अनेक विकल्प करो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने लिए भी करो, पास्टर के लिए भी करो, अनेक विकल्प करना है आपको। हालेलुया। तो आप ऐसा करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इसलिए हम वचन में वापस आ जाए। उसमें था कि व्यर्थ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने गवाही बता रहे हैं, प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय 22 वचन में लिखा हुआ है। फिर दाऊद को अलग किया, परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया। और अलग करने के बाद क्या किया दाऊद को? पढ़ो। अलग करने के बाद क्या बनाया? जब तक आप ये दुनियादारी से अलग ना होगे, व्यर्थ वस्तुओं से अलग नहीं होगे, आप राजा बनने वाले हो? आप बंधन में बंधे ले आओगे। आप दे बंधन 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 बंधन, राजा नहीं बनने वाले, भिखारी बन जाओगे। पूछो क्यों? पूछो। इसलिए भिखारी बन जाओगे, इतना खर्चा होगा इन बंधनों में, खर्चे ही में खर्चा नहीं है क्या? आप देखो रोज एवरीडे, हमारे भारत में तो कहते हैं हर 5 दिन बाद एक त्योहार को होता है। क्या होगा? कुछ नहीं है, पूरी आलू की सब्जी बनाओगे, खर्चे ही खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा है। मैं इसलिए वचन में बताना चाहता हूँ, मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरना है। और दाऊद को वचन में लिखा हुआ है अलग करके राजा बनाया। प्रभु अलग करके आपको राजा बनाने वाला है। हालेलुया। आप भिखारी प्रभु निर्भर नहीं चाहता। मैंने आपको क्या बताया? कई काम करो, एक काम मत करो, बहुत काम करो। और परमेश्वर राजा बनाना चाहता, भिखारी बनाना किसी को नहीं चाहता। हालेलुया। किसी को भिखारी बनाना नहीं चाहता। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11 और नीति वचन 10:4, ये दोनों निकाल के पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11। हाँ, ये लिखा बस। अब सही पढ़ा आपने। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11 है। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने, हाँ, अपना अपना कामकाज करने, चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने, और अपने अपने हाथों से कमाने का अपने हाथों से कमाने का। क्या लिखा है?
अपना चुपचाप अपना अपना काम करो और बढ़ो बेटा दोबारा। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है पौलुस कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने। चुपचाप का मतलब क्या है? बार बार शिकायत मत करो। भाई साहब कुछ ना हो रहा, भाई साहब गरीब है हट, चुपचाप चुपचाप रहे। और आगे क्या लिखा है? और अपना अपना काम कर। जय तेरा काम मिला उस काम को क्यों नहीं करता? हाँ कर। और अपने हाथों से कमाने का अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना नीति वचन 10:4 पढ़ने बेटा। 10:4। जो काम में ढलाई करता है, जो काम में ढलाई नहीं, ढलाई का काम नहीं है यहाँ पे। अलीगढ़ में बहुत काम है ढलाई का, ढलाई करता है। बहुत डल रही है। सामने हमारी भट्टी चलती थी, बंद हो गई। जो ढलाई का काम करता है, ढलाई मतलब क्या है? ढीला। हाँ, ढलाई का काम करता है। हाँ, फिर आगे वो निर्धन हो जाता है। वो ढलाई वाला निर्धन हो जाएगा। विकल्प, मैंने बोला कई विकल्प निकालो। हालेलुया। हाँ, एक विकल्प पर डिपेंड रहना उचित नहीं है आज के दौर में। आज का ऐसा दौर हो गया, एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना। हालेलुया। तो इस वचन में आ जाए तो क्या लिखा हुआ है कि फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार। अभी वचन क्या था हमारा? परमेश्वर क्या है? चुनता है। परमेश्वर ने कहा मैंने चुन लिया है, मैं उन्हें जानता हूं। और परमेश्वर उनके मन को जानता है। परमेश्वर किसको जानता है? चुनने वाले किसको जानता है? मन को जानते थे। लिखा हुआ है कि एक मनुष्य मुझे दाऊद मिल गया है, जिसके विषय में किसने गवाही दी? जिसके विषय में गवाही किसने दी? हेलो, कितने लोग सो गए? हालेलुया बोलो। ठीक है, जागने वाले बोलो हालेलुया। ठीक है, तो किसने गवाही दी? परमेश्वर ने गवाही दी। आज आपका पड़ोसी आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है? आज परमेश्वर को छोड़ो, आपका पड़ोसी आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर के नजर में, आपकी मोहल्ले में, आप खुद की नजर में आप अपनी गवाही बनाओ। परमेश्वर जिनको चुनता है ना, वो वचन था, जिनको चुन लिया मैं उनको जानता हूँ। उनको माथे में नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है मैं नाम से उनको जानता हूँ और नाम से जानता हूँ। और उनकी पहचान ये है, वो व्यर्थ वस्तुओं से अलग रहते हैं, जीवित परमेश्वर की ओर फिरते हैं। और इस पर लिखा हुआ है जो वो अलग हो जाते हैं तो मैं उनको राजा बनाता हूँ। अलग हो जाते राजा बनाता हूँ। और जब राजा ही नहीं बनाता, उनके विषय में गवाही भी देता हूँ। पूरी बाइबल में यीशु परमेश्वर ने 2 लोगों के विषय में गवाही दी है। कोई बता सकते नाम? पूरी बाइबल में 2 लोगों के विषय में गवाही है। 2 लोगों के विषय में गवाही है। नाम बताओगे घेवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो ठीक है। अय्यूब और दाऊद। किसके विषय में? वचन में लिखा है ना, परमेश्वर सताते भाई दे तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, उसके समान खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला परमेश्वर है। दूसरा बोला मैंने दाऊद के विषय में गवाही दी है। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति और है, उसको गवाही नहीं दी, लेकिन वो कह रहा अति प्रिय पुरुष, उसका नाम था दानियल। हालेलुया, हालेलुया। अति प्रिय पुरुष दानियल। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना में उसको 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम निकाल कर प्रार्थना कर रहा है। उस समय हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उस संसार वो व्यर्थ वस्तु से अलग होता है। राजा के साथ उसने बोला कि राजा का मैं जलपान नहीं खाऊंगा। वो व्यर्थ वस्तु से अलग था। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और बोला हमारे साथ बैठकर मेज पे बढ़िया बढ़िया माल खा। उसने बोला राजा के साथ मैं नहीं खाऊंगा, मैं सूखा साग पात खाऊंगा। क्या खाऊंगा? सूखा साग पात खाऊंगा। तो ठीक है, 10 दिन तक उसे सूखा साग पात खिलाया गया। 10 दिन के बाद और कुछ लोगों को बढ़िया माल खिलाया गया। उनके चेहरे देखे जिनको बढ़िया माल खिलाया, उससे बढ़िया उसका चेहरा था। किसका? साग पात खाने वाले डैनियल का। क्योंकि व्यर्थ वस्तु से अलग। वचन लिखा हुआ है मुझे एक मनुष्य यीशु मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। आज हम समाप्त करते हैं। क्या परमेश्वर आपके विषय में गवाही दे सकता है कि मैंने इसे चुना है, ये व्यर्थ वस्तु से अलग है, ये मेरे मन के अनुसार है? हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है आप दुनिया के मन के अनुसार हो,
आप अपनी पत्नी के मन के अनुसार हो, आप अपने पति के मन के अनुसार हो, आप अपने बच्चों के मन के अनुसार हो, आप अपने पड़ोसी के मन के अनुसार हो। क्या आप परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं? आपको मालूम है, जो चुनता है ना, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हम प्रार्थना में बहुत से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु ने उनको चुन के भेजा है। सब लोग नहीं आते प्रार्थना में। जो प्रार्थना में आते हैं ना, परमेश्वर ने उनको चुना है। जो प्रार्थना में नहीं आते, आप समझ लो परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है। और चुना नहीं है, वो जबरदस्ती भी करेंगे ना आने की। चल भाई चल, हाँ पानी ना आ रहा, चल भाई चल, अब बिजली ना आ रही, आज प्रेस ना हो, चल नहीं चल। वो एक बड़े टेढ़े मन से आएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और चले जाएंगे, कभी आशीर्वादित होंगे नहीं। फिर दूसरे हफ्ते वो बहाने खोजेंगे, दूसरे हफ्ते बहाने खोजेंगे। कभी एक बार ऐसा हुआ, इधर मैं इधर ही आराधना ले रहा था, बारिश आप विश्वास नहीं करोगे 2 बूंद भी नहीं पड़ी होंगी। अरे भाई साहब हमारी तरफ बहुत बारिश हो रही है। तुम्हारी तरफ हो रही है भाई साहब बारिश? मैं नहीं, हमारी तरफ नहीं हो रही, हमारी तरफ बहुत बारिश हो रही है। और जैसे ही उसी के पड़ोस में से एक लड़की आई इधर प्रार्थना में, मैंने उससे बोला भाई तुम्हारे पड़ोस में बारिश हो रही है? मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला उधर एरिया में, मैंने तुम्हारे बराबर में घर है, हाँ वहाँ बारिश हो रही है क्या? भाई साहब हमारे एरिया में बारिश ही नहीं है, यहाँ तब भी 2 बूंद दिखाई दे रही है। मैंने बोला नहीं, अभी फोन आया तुम्हारे पड़ोसी घर में बारिश हो रही है, इधर बारिश नहीं हो रही। मैंने देखा है लोग का मन नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव नहीं है। आपका चुनाव है, आप बैठे हुए, हालेलुया। और जिसका चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर के लिए अलग जीवन बिताता है, निश्चित विश्वास कीजिए प्रभु ने राजा बनाता है। प्रभु जरूर आपको राजा बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।